हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आज हम पॉलिटी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारत के संविधान का निर्माण। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, किस तरह हुआ। हमने लास्ट क्लास में इसकी प्रस्तावना पढ़ी थी कि प्रस्तावना से ही स्टार्ट होता है हमारा संविधान का। तो हम आज इसको स्टार्ट करेंगे। भारत के संविधान का, इंडिया जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सब पूरे वर्ल्ड में सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा और सबसे अच्छा है। इसके निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 8 अनुसूची और भाग 22 थे उस समय, लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग हैं इस समय वर्तमान में। तो इसके हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। इसके संविधान का निर्माण देश के प्रत्येक प्रांत से चुने गए प्रतिनिधियों को संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या उस समय 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 तो ब्रिटिश प्रांत थे। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय जो कई स्टेट ऐसे थे जो रियासतों पे चल रहे थे, राजा महाराजा के थे, जो आज़ाद नहीं हुए थे। 292 ब्रिटिश प्रांत थे यानी जगह थी। 93 देसी रियासतें थी, जिसमें 4 कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल थे। पहले पाकिस्तान बलूचिस्तान इंडिया का ही भाग था, लेकिन धीरे धीरे वो अलग हो गया। प्रत्येक प्रांत की सीटों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्गों में बांटा गया है। जो प्रांत थे उनको जनसंख्या के आधार पर बांटा था। जनसंख्या आधार पर मुस्लिम, सिख, सामान्य, सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की थी, उसके बाद ही इनको दूसरे कैटेगरी में बांटा था। संविधान का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था। मुस्लिम लीग ने संविधान संशोधन की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि अस्थायी तौर पर नियुक्त थे। तो हमारे अस्थायी सदस्य कौन से थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये वाला जो पॉइंट्स हैं इसमें काफ़ी ये ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप पढ़ोगे तो हर एग्ज़ाम के लिए ये यूज़फुल रहेंगे। ग्यारह दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य था सच्चिदानंद सिन्हा, और राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य चुना गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया, जो कि भारतीय संविधान का आधार था। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव के संविधान के रूप में परिष्कृत प्योरीफाई करने के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित समितियों का गठन किया गया, जिनमें सबसे प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। उद्देश्य प्रस्ताव के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और स्थायी सदस्य थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू हुआ था, क्योंकि सन 1930 से ही 26 जनवरी के दिन संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हमारा 15 अगस्त 1947 को, और जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक
24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये आज हमने पढ़ा था भारत का संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है और काफ़ी ये हेल्पफुल होता है। थैंक यू।